चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कहाँ बाड़े गुरुजी? पटना में। क्वेश्चन क्या करे? 11:25 दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जाए? मान लिया x घटाई जाए, घटा देते ही रेशियो क्या बन जाएगी? 4:11। कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो 121 माइनस 11x इक्वल टू 100 माइनस 4x। तो 7x की वैल्यू कितनी होगी? तो x का मान कितना होगा? 3। तो इसी तरीके से क्या जोड़ी जाए, तो उसमें क्या जोड़ी जाए में भी क्या होगा? सेम कहानी। यानी यहां पर हम दोनों में क्या कर देते? प्लस कर देते। ऐसे 9 बना के 11:25 है और दूसरा क्या है? 4:11। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो ऊपर वाले को क्या किए? 7 से गुना किए। ऊपर वाले का अंतर क्या है? 14। तो फिर 7 से गुना क्यों करें? ऊपर वाले का अंतर 14 है, उससे नीचे गुना करना था, और नीचे वाले का अंतर 7 है, उससे ऊपर गुना करना था। तो अंतर से गुना करते तो ऊपर वाले का 14, नीचे वाले का 7, तो केवल 1 और 2 से गुना कर देते हैं। तो ये जो 4:11 है वो क्या बन जाएगा? 8 और, तो क्या दिखाई दिया? 11 से 8 कितने कम हुए? 25 से 22 कितने कम हुए? यानी कहने का सेंस, ऊपर वाले का अंतर 14 है, नीचे का अंतर, ऊपर का अंतर नीचे के अंतर में केवल नीचे वाले को डबल कर देंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इससे क्या जोड़ी जाए और क्या घटाई जाए, दोनों का आंसर आ जाएगा एक साथ। यहां तक क्लियर? समुद्र की क्षैतिज की दूरी समुद्र तल के ऊपर आंख के ऊंचाई के वर्गमूल की भांति बदलती है। दूरी कहते हैं d, डिस्टेंस, और ऊंचाई कहते हैं h। ये जो दूरी है ये ऊंचाई के वर्गमूल की भांति बदलती है। बदलने का मतलब होता है वेरिएशन। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पे अगर कमांड नहीं है तो भी चलेगा, बस इतना समझना है कि डिस्टेंस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ हाइट। दूरी कितनी है? 14.4 किलोमीटर। उस रिस्पेक्ट में ऊंचाई कितनी है? 18। अगर ऊंचाई 8 है तो दूरी कितनी होगी? जैसे ही भाग देंगे ये सिंबल समाप्त हो जाती है। तो 14.4/d बराबर कितने के? ऊपर कितना है? 3√2 और नीचे कितना है? 2√। तो आंसर क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 9.6। कैसे? √2 कट गया, 3 से काटेंगे तो 4.8। तो 4.8 गुने 2 कितने के बराबर? 9.6 के बराबर। यानी दूरी ऊंचाई के वर्गमूल के समानुपाती या परिवर्तित या वेरिएशन। तो एक तरफ जब दूरी दिया तो उसके रिस्पेक्ट में ऊंचाई दिया, सेम फॉर्मूला में रख दिए। दूसरा में दूरी पूछा, उसके रिस्पेक्ट में ऊंचाई दे दिया, तो सीधे भाग दे दिए, तो ये सिंबल ही क्या हो गई? समाप्त हो गई, बराबर में कन्वर्ट हो गया ये।
ठीक है यहाँ तक। ठीक है, 5204 रुपया को दो हिस्से में बांटना है, ए और बी में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 4% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/25। अमाउंट क्या बनेगा? 26 तो पहला मिश्रधन जो होगा वो ए का हिस्सा 26/25 कितने साल के लिए? दूसरा हिस्सा कौन है? बी, उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, तो अमाउंट क्या बनेगा? 26/25 कितने साल के लिए? और दोनों के धनराशि आपस में, जैसे ही A/B करेंगे तो पावर 2 ही बचेगा, 676/600। हमसे ए का हिस्सा पूछ रहा, पहला भाग कितना होगा? 676 कितने में? 1301 में। टोटल होगा ना, टोटल हिस्सा कितना है? 5204। 4 टाइम्स कट जाएगा, 2704 रुपया उत्तर हो जाएगा। दूसरा हिस्सा पूछ देता 2500 हो जाती। ठीक है, 26/25 कहाँ से है? क्लियर है? 1 + r/100। कितने प्रतिशत दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी? यानी 1 रुपया कितना हो जाएगा? कितने साल में? 3 साल में पावर 3 होके हम बनाते हैं। जस्ट पिछले सवाल को ध्यान से देखिए, 5 साल में पावर 5 की है, 7 साल में पावर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर 3 हुआ है 3 साल में, तो 1 साल में रूट हुआ होगा। तो 3 साल को क्यूब रूट में बदलेंगे तो 1:3 होगा। तो 1 साल के मूलधन और मिश्रधन के अनुपात, और 1 से 3 होने का अर्थ ही होता है 2 बढ़ना 1 से। इन टर्म ऑफ परसेंटेज 200% चक्रवृद्धि ब्याज होगी। अगर ये 2 साल होता तो स्क्वायर रूट निकालते, 4 साल होगा तो चौथा रूट निकालेंगे। n गुनी हो जाए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, n गुनी तो n का पावर 1/t - 1 × 100%। n गुनी कितना है? 27 है ना? कितने साल में? तो 3 - 1 × 100 200%। रोशन ने एक निश्चित राशि 6% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी राशि 7% की दर पर 2 वर्ष के, तो आप ही बताइए पहला हिस्सा जो भी होगा उस पर 6% के रेट से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, और दूसरा हिस्सा जिस पे 7% के रेट से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। कुल मिला के टोटल ब्याज कितना था? 2478। पीआरटी। क्वेश्चन के आखिरी लाइन में क्या लिखा? पहले हिस्से का 5वां भाग दूसरे हिस्से के 1/4 है पहले में, तो 1/4 भाग दूसरे हिस्से के 1/5 के। तो इससे एक बात तो तय हो गई, P1 और P2 का जो रेशियो होगा वो 4/।
मतलब अगर ये 4x हुआ तो ये 5x होगा, नहीं? तो जहां P1 है वहां क्या होगा, और जहां P2 है वहां क्या होगा, 5x। 12 चौके और 14 पंचे, तो 118x/100 की वैल्यू 2478 होगा कि नहीं? हाँ या ना? क्या होगा ना? नहीं होगा? तो 118 दूनी 236, 2100 आता है। x का मान कितना, 2100, और x का मान अगर 2100 हुआ तो कुल निवेशित राशि कितनी होगी? तो 9x की वैल्यू 9 गुने 2100, 18,900। सर मैथ का क्वेश्चन सेट करने वाले का खेत जोत लिए हैं, स्टूडेंट के गुस्सा ऐसे सब क्वेश्चन सेट करके उतारते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है यहाँ तक। चार वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना है? 150 है। तो अगले 4 साल में भी कितना होता? 150 होता। साधारण ब्याज की सबसे बड़ी खासियत क्या है? हर एक टेन्योर के लिए फिक्स है, लेकिन अगले 4 साल में मूलधन 5 गुना हो जाएगा, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? तो 750 रुपया इधर का ब्याज, और शुरू में 150 था, तो 900 रुपया ब्याज होगा। पहले 4 साल में जितना ब्याज था उतना ही रहेगा, अगले 4 साल में मूलधन ही 5 गुना हो गया, तो जाहिर सी बात है ब्याज भी क्या हो जाएगा? तो 4 साल और 4 साल कितने साल हो गए? 8 साल। तो 900 रुपया इसका टोटल क्या होगा? ब्याज हो जाएगा। कितने साल में? 8 साल में। एक व्यापारी जो अपने वस्तु पर 50% अधिक अंकित करता है, मतलब क्या? अगर 100 रुपया उसके वस्तु का क्रय मूल्य था तो उस पर लिख दिया कितना? वो 150। इस पर उसने क्या किया? 20% की छूट दे दिया। तो 150 का 20% कितना होता है? 30। 30 रुपया अगर छोड़ देगा तो कितने में बेचेगा? 100 रुपया की चीज अगर 120 में बेचेगा तो 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। नहीं होगा? राधे राधे। ऐसे नहीं भी बनाते तो भी आंसर आता। 150% हो जाएगा बढ़ाने पर, अब 20% की छूट हो जाएगी तो 80% होगा। 1% से 2 जीरो कटता है, 1% रखेंगे तो कितना? तो 120% क्या बताता है? 20% का लाभ है। एक विक्रेता किसी वस्तु को खरीदने में 20% तक की धोखाधड़ी करता है और बेचने में 20% का। जो बेईमानी करता है वो ज्यादा लाता है कि कम? अब बेचने वक्त ज्यादा देता है कि कम? इसका मतलब हुआ कि डबल फायदा है।
तो एक ही दुकानदार का दो फायदा है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। इसका मतलब हुआ 44% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये जो रूल है ये कहाँ कहाँ लागू होगा, एसएससी, बैंक, एमबीए, सीडीएस, जीआरई, जीमैट और एलआईसी। इस 5-6 एग्जाम में आंसर 50% आती है। ये बिहार एसएससी, रेलवे, जितना एग्जाम आप देखते हैं इसको छोड़ के सब में 44% आती है। इसका मतलब हुआ कि एज ए टीचर अगर हम 50% करा के भेज दिए तो 44 मार्क आ जाइएगा, तब तो ठीक रहिएगा। 50 मार्क आइएगा तो इन एग्जाम को छोड़ के किसी भी एग्जाम में 50% नहीं देगा। उसका वजह क्या है, एक्चुअली वजह ये है कि जब वो 100 रुपया का सामान लाने गया था तो बेईमानी करके 120 का ले आया, और जब देने की बारी 100 रुपया थी तो 80 रुपया दिया, यहाँ भी काट दिया। तो 80 रुपया का चीज दे करके 120 रुपया लेगा तो कितने % का लाभ होगा। तो बिहार एसएससी, दरोगा, मद्य निषेध, हिंदी मीडियम के जितने एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल, पटवारी, सब में 44। जितने सेंट्रल एग्जाम लेता है या मैनेजमेंट, सब में 50। तो यदि आप में से कोई भी तैयारी इसमें से एक भी एग्जाम का करते हैं और वो दोनों एग्जाम भरते हैं तो दोनों आंसर लेके तैयार रहिएगा। रेलवे नीचे लिखा है तो 44 आंसर। रेलवे को सेंट्रल में रखते हैं अभी तो, तब तो हद कर लिए। आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है? ओ नहीं, हमको लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है भी। हम लोग को तो बिहार ना चलाता है, हम लोग बिहारी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पता नहीं है कि बिहार है, यूपी है पता थोड़ी चलता है। खाली 243 सीट है, बाकी में 100 में हमर ना है, वो पहले से सोच के रखता है। साउथ हमर ना है, बाकी तो समझ ही गए होंगे, और जो हम कह रहे हैं वो भी समझ रहा होगा। और हम पर क्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि हम बोले क्या हैं, ये भी बड़ी बात है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है। अंकित मूल्य है कितना? 50% ज्यादा क्या बताता है? ये सीपी और ये, तो अगर एमआरपी 300 है तो क्रय मूल्य कितने होंगे? 200। यहां तक क्लियर? अब जो क्वेश्चन का अगला लाइन है उसको जरा समझिए। विक्रय मूल्य 20% से बढ़ जाए, विक्रय मूल्य की परिभाषा क्या होती है? क्रय मूल्य प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये ना। आर मीन्स प्रॉफिट तो प्लस, लॉस तो माइनस। आपका पुराना सेलिंग प्राइस अगर 10 था तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 12। कैसे? 20% बढ़ा, तो पुराना सेलिंग प्राइस अगर 10 था तो नया सेलिंग प्राइस, पुराना 100 था तो नया, कोई डाउट नहीं। सेलिंग प्राइस कैसे डिफाइन होगा? 200 रुपया पहले भी सीपी था, 200 रुपया अभी भी सीपी है, इसमें तो कोई इशू नहीं। लेकिन पहले का प्रॉफिट अगर पी था तो अब का प्रॉफिट 2p है। कैसे? लाभ दोगुना हो जाती है ना। कोना कोनी गुना कर दीजिए, ये 5 है, ये 6 है, तो 1200 प्लस 6p बराबर 1000 प्लस 10p। तो p का मान कितने हुए? 50। ऊपर रखिए तो भी, नीचे रखिए तो भी, कितना आएगा? ऊपर रखेंगे तो ओरिजिनल एसपी, यही पूछ रहा।
हाँ तो क्या हो गया, मार्केट प्राइस तो बढ़ा, तो हम अपन मैथ का फिर 90,000 कर देते हैं, देगा कोई? कहने को क्या है, मार्केट प्राइस मतलब कोई प्राइस थोड़े है, मार्केट प्राइस से लाभ हानि तय होगी अल्टीमेटली जिस पर बिकता है। अब क्लियर यहां तक? पूरे क्वेश्चन का कहानी तो यही है। वो तो ये भी लिख सकता था कि एमआरपी 3,34,980 रुपया कर दिए, तो देगा तब ना कोई। दिया कितना? सीपी प्लस प्रॉफिट, बढ़ाने को बढ़ा दिया, अलग बात है। क्लियर यहां तक? एट्टी 12,000 रुपया की बिक्री पर 7.5% का कमीशन है। 12,000 का 7.5% कितना होता है? 900 रुपया का कमीशन इधर से मिला। इससे ज्यादा की बिक्री कीजिएगा तो 1.5% ज्यादा कमीशन मिलेगा। और कुल कमाई कितनी है? तो 4185 में से 900 यही हो गया, तो बाकी कितना बचा? 3200। और ये 3285 9% कमीशन से कमाई हुई है ना। कैसे? 7.5% और 1.5%, तो 9 तिया 27, 9 छाए 54, 9 पच्चे 45। तो बाद की कुल बिक्री कितनी थी? 36,000 36,000। और पहले की कमाई कितनी थी? तो कुल बिक्री कितनी थी? 48,500। टोटल कमाई 900 तो उसका पहले ही हो चुका है, टोटल 4185 का कमाई ये है। तो बाकी के जो 3285 है वो किस कमीशन में कमाया? 9%। तो उसकी 100% कितनी? तो बाद की बिक्री 36,500, पहले की बिक्री 12,000, टोटल जोड़ करके 36 12 48,500। एकदम सही। सर आप सवाल पढ़ते बना लेते हैं। नहीं नहीं, वो पढ़ने का एक्टिंग करते हैं, सब यादें है, मजबूरी, हम क्या करें, हमारे साथ समस्या है, हमको यादें है, हम बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। इसीलिए आप लोग के लिए रुके रहते हैं कि आप ठीक कर दीजिए। अभी देखिए इसका आंसर हम क्या करेंगे, 24 ना मारेंगे, हमको याद है, आप लोग के लिए थोड़ा देर के लिए रुके रहते हैं। 50% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 2 से 3 हो गए। ये क्या हो गया? 2 से 3 भाव हो गया, रेट हो गया। रेट का जस्ट उल्टा होता है क्वांटिटी, यानी खपत। तो पहले जो 3 अंडे खरीदा करता था अब 2 अंडे खरीदता है, तो 1 अंडे कम हुए। क्वेश्चन के मुताबिक कितने अंडे कम हो रहे हैं? 4 ना। तो 1 बराबर 4 अंडे। तो पहले वो कितना अंडा खरीदा करता था? 12 अंडे। अब जरा बताइए, 24 रुपया पहले खर्चा भी करता था वो। 24 रुपया में 12 अंडे का मतलब क्या हुआ? 24 रुपया पर दर्जन। क्या थी कीमत? 24 रुपया में 12 अंडे। 12 अंडे को क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आगे पूछता वर्तमान में, तब क्या होते? 4 दूनी 8। तो 8 अगर होता तो 3 रुपया पर पीस हुआ, 3 रुपया पर पीस हुआ तो 36 रुपया पर दर्जन होगा। ठीक है। अब बताइए इसमें हम क्या करेंगे? 5 13 ना मारेंगे? 5 13 होगा। 1 किलो में जिंक की मात्रा कितनी है? 1/3। तो इस 1 किलो में कॉपर कितना होगा? एक तरफ जिंक एक तरफ कॉपर। क्लियर? मैथ्स को समझने के लिए मुझे लगता है 100 साल लग जाए। आ जाओ तो हमारे साथ, 2 महीना तो कब रखते हैं अपने साथ। चलिए, यहां आ गए ना, बस हो गया। होगा।
2 किलो में 1/4 जिंक है, तो बाकी के 3/4 क्या होगा? कॉपर होगा। इसके बाद क्या है? भिंजोड़ ही है ना, तो काटिएगा तो भी, नहीं काटिएगा तो भी बात बराबर है। 5/12, छोड़िए ना, हटाइए, समझ गए ना, भिंजोड़ कर लीजिए, नहीं हो जाएगा। ये हुआ 1/3, अब प्लस 1/2, ये हुआ 2/3, अब प्लस 3/2, पहला वाला हुआ 5/6, और दूसरा हुआ 2 दूनी 4 और 9 13/6, तो उत्तर क्या होगा? 5:13। होगा। अब आपको लगता होगा कि इसमें आंसर मार के दिखाइए। देखिए बी नंबर आंसर है, नहीं है? इतना हेडेक कि 1/3, 1/4, 1/5 को सीधा करने का सिंपल तरीका 20, 15, 12 कैसे? 60 लॉ 100, ये सब नहीं सोचना है। पहला के नीचे बाकी दोनों का गुना, तो 5 चौके, फिर क्या होगा? अब फिर क्या होगा? अब बाद में कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो वही रेशियो है। 4 महीने के बाद, तो 4 महीने तक एक की पूंजी कितनी रही? उसके बाद आधा निकाल लिया तो आधा रहेगा ना। चलिए, बाकी सब 12 महीने है, तो ये कितने महीने? 8 महीने ना। अब 15 गुने और दूसरा भी 15, 12 गुने, बस हो गया। पूंजी गुने समय, 80 और 180, 160 हुए, 180 हुआ, पहले देख लेते, स्थिर करके, बहुत लग जाता है इसमें। 144, मन करे तो काट दीजिए, तो 40, 45, 36 का रेशियो होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है एक का हिस्सा कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? 40, 121 गुने 84, 170, 70 टाइम्स कटेगा 2800। अब क्लियर? बिल्कुल सही। ये है भूताह टाइप के। हो गए क्लियर? दो आदमी और 7 बच्चे किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 4 दिनों में। याद है कुछ? 4 आदमी 4 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में? उसी काम को एक आदमी कितने दिनों में? कुछ याद आया तो कोशिश कीजिए। 4 दूनी और 4 तिया घटा देंगे तो 7 चौके 4 तिया 16 बी। तो एम और बी का रेशियो क्या होगा? 4/, जहां जहां एम है वहां वहां 4 है, इसी में रख दीजिए। 16 4 20 तिया कितने हो गए? एम के जगह पे 4, बी की वाट, तो वाट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका मतलब कुल काम समाप्त होने में 15 दिन लगेगा। मैन इनटू डेज।
ए किसी काम को बी से दुगुना और सी से 3 गुना समय लेता है। बी नंबर ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कुछ याद आया? बनाए भी थे हम लोग। आओ, 10 लड़के किसी काम को करते हैं, 5,005 रुपया दिया जाता है। कितने लड़के हैं टोटल? उसमें से एक लड़का ऐसा है जो काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बाकी के जितने लड़के हैं वो 20 दिन में हर एक काम पूरा करता है। देखिए ठीक से पढ़ के, चूंकि इसमें पढ़ने में चूक हो जाती है। प्रत्येक लड़का 20 दिन में कर सकता है, अतिरिक्त उसके जिसे वह 10 दिन में कर सकता है। मतलब एक लड़का ऐसा है जो 10 दिन में करेगा, के अलावे जितने भी लड़के हैं सब के सब इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अतिरिक्त तो उसके मतलब क्या, कोई एक लड़का है जो उस काम को 10 दिन में कर रहा है, बाकी के सारे लड़के, हर एक लड़का 20 दिन में कर रहा है। अगर टोटल एलसीएम हम 20 यूनिट मान लें तो इस लड़के की क्वालिटी क्या है? 1 यूनिट पर डे की, और इसकी कैपेसिटी क्या है? 2 यूनिट पर डे की, और इसकी एफिशिएंसी क्या है? 1 यूनिट पर डे की। मजदूरी बांटने की बारी आई तो ये एक लड़का है तो 2 यूनिट ले जाएगा, और ये 9 लड़का है तो कितने यूनिट का पैसा ले जाएगा? 1 यूनिट तो एक लड़का करता है ना, है कितने लड़के? तो सबसे सफिशिएंट जो लड़का है यही ना है। इसकी मजदूरी कितनी होगी? 2/11 गुने 5,050। 11 चौके 44, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 910 रुपया। इसमें ध्यान दीजिएगा, 9 लड़का है तो एक लड़का 1 यूनिट, तो 9 लड़का 9 यूनिट। 9 लड़का 9 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि सबसे जो एफिशिएंट लड़का है वो सबसे एफिशिएंट लड़का कौन है? 2 यूनिट पर डे करने वाला ना, बाकी सब तो 1-1 यूनिट करने वाला है। तो उसकी मजदूरी क्या होगी? 910 रुपया। ठीक है। सर आपका टाइम क्या है? मेरा टाइम यही है, शाम में 7 बजकर रेंज है इसका, 7:15 मान के चलो, कौटिल्य जीएस पे। कुछ याद आया? √mn, ए और बी दोनों अगर काम करे तो a + b से, जैसे ये दोनों मिलके अगर किसी काम को x घंटे में कर सकता है तो a 2.5 घंटे ज्यादा लेता है और b उससे 10 घंटे ज्यादा लेता है। कुछ याद आया? तो जब कभी भी मोड़ और मोड़ रहे तो डायरेक्ट आंसर दोनों मोड़ के वर्गमूल हो जाते हैं। तो एक हो जाएगा 5/2, एक होगा 10, तो दोनों मिल के उस काम को कितने घंटे में करेगा? 5 घंटे में। एकदम सही उत्तर। सर की भी चैनल है यूसी झा, उस पर भी क्लास लेते हैं। अच्छा हाँ, इसका प्रचार करना भूल ही गए थे हम। वो घर से क्लास नहीं, वो इमोशन है, चलता रहता है एकदम। जिसको पढ़ना है पढ़िए, उसका कंटेंट रहता है बड़ी पावरफुल। किसी को टॉपिक वाइज दिक्कत है, कोई क्वेश्चन दिक्कत है, उसके लिए है वो। अच्छा बताइए, 39 नहीं टिक लगा सकते थे? कुछ याद आया? 10 वर्ष में ए का जो एज होगा वो बी के 10 साल पहले के एज का दुगुना है।
तो एक समीकरण कुछ याद आया, a माइनस 2b इक्वल टू -30, और दोनों के बीच एज का जो अंतर है वो कितने का, 9 का। जैसे ही हम घटाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, b का मान 39 आएगा, b का मान रख देंगे तो a का मान 48 आएगा। a के 10 साल बाद का उम्र b के 10 साल पहले के उम्र का दोगुना है। प्रदीप सर का क्लास कब होता है? जस्ट 8:20 से। जैसे ही मैथ खत्म होगा जीएस शुरू होगा। ये भी हम आपको हूबहू सवाल बताए थे कि 15 रुपया प्रति महीना आपको बचाना है कार के लिए प्रति सप्ताह, और 21 रुपया प्रति सप्ताह बढ़ करके हो गया, तो बढ़ा कितना, कितने से बढ़ा, तो परसेंटेज में 40 हो गए। खाली पूछ रहा है वृद्धि का परसेंटेज कितना था। तो 6/15 गुने 100। ये सबसे बेहतरीन सवाल बेसिक। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अमित सुरेश से 2 घंटा अधिक समय लेता है, हाँ या ना? अगर वह अपनी गति दोगुनी कर दे तो सुरेश से 1 घंटा, तो अमित पर ही फोकस रहिए। अमित की स्पीड अगर x थी तो 2 घंटा अधिक लेता था समय। यही अमित अपना स्पीड अगर डबल कर लिया 2x किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे कम समय लेने लगा, हाँ या ना? हाँ बोलिए। अमित के ही फोकस करते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, याद कीजिए, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का। समय कितना हो गया, 2 घंटा ज्यादा 1 घंटा कम, तो दोनों के बीच का अंतर, तो हो गया आंसर x बराबर 5। ये x कट ही गए, 3 दूनी 6 कट ही गए 5 टाइम्स। x क्या माने थे, अमित का नॉर्मल स्पीड, तो कितने किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। पढ़ाई पर ध्यान दो, ज्यादा कमेंट नहीं करो तुम लोग, डबल स्टार करने दो, क्या दिक्कत है? क्लियर यहां तक? नाइन्टी 6 नंबर। 15,625 है टोटल पेड़ों की संख्या, और जितने रो उतने कॉलम, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल ना। तो 15,625 किसका, इसका मतलब 125 लाइन, और हर एक लाइन में 125 पेड़। ठीक है यहां तक? 963 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए जो 4, 8, 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष छोड़े? तो इसका मतलब क्या हुआ, 4, 8 और 7 से भाग देने पर, यानी इसका जो लॉसो होगा
प्लस 3 शेष छोड़ना चाहिए। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 112 ना। हाँ 56 भी जा सकते हैं। अब तो एक बार सोचे थे 8 जंप कर जाए, लेकिन चलिए 56 ही रहते हैं। तो 56 के प्लस 3 होनी चाहिए। तो के का मान अगर 17 होता अंदाजा, तो ये कहाँ पहुंचा देता आपको? 17 पचे 85 10 95 952 प्लस 3 कहाँ पहुंचा देता? 900। आपके सही मायने में 955 ही वो संख्या है जो कि 4 8 7 से भागा देने पर 3 शेष देगा। क्वेश्चन के मुताबिक 963 में से क्या घटाई जाए, तो हम क्या कहेंगे? 963 में से 8 घटाई जाए। सैटरडे का क्लास, मैथ का सैटरडे हुआ था? बिहार एसएससी वाला नहीं हुआ था? कहना क्या चाहते हैं? सैटरडे का क्लास हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है, हुआ था या नहीं हुआ था? आपको लग रहा है कि नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था। वही तो हम कह रहे हैं कि हुआ था। इंस्टॉलमेंट का क्लास हुआ था। मान लें x न्यूनतम संख्या है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष छोड़ता है, जबकि 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं छोड़ता है। आप सब जानते हैं कि 9 से विभाजित होने का मतलब ही होता है कि उसके अंकों का योग सदैव 9 से कटनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है अंकों का योग, तो कायला बनाएंगे? ऊपर में क्या लिखल है? 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से कटना ही चाहिए। अंकों का योग 9 से कट रहा है, एक है। एक त्रिभुज है, एक भुजा 11 है, परिमाप 32 है। तो ये मान लेता हूं ए, ये मान लेता हूं बी। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 32 है। 32 में से 11 यही है, तो शेष क्या बच गया? 21। और दोनों के भुजाओं के बीच का अंतर जो है वो 5 का है। तो 21 5 26 भागा 2, तो ए का मान 13 आ रहा होगा, बी का मान 8 आ रहा, नहीं आ रहा? तो बी का मान हो गया 8, ए का मान हुआ 13। तो इस त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप 16 होगा। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए 3, एस माइनस बी 8, एस माइनस सी 5। तो एक ही 8 निकल पाएगा, बाकी रूट 30 रह जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 8 रूट 30 मीटर स्क्वायर। क्लियर यहां तक? कुछ याद आया? प्रिज्म की ऊंचाई पूछ रहा है, प्रिज्म का आयतन दिया। प्रिज्म का आयतन क्या बताए थे? प्रिज्म का आयतन बताए थे, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल। और आधार समबाहु त्रिभुज का है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू
भुजा स्क्वायर। तो ये हुआ आधार का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। अगुने पूछा ऊंचाई, तो 36 तिया ये सब समाप्त हो गए, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12। समबाहु त्रिभुज का आधार है तो समबाहु त्रिभुज होगा। चलिए ओके, बाय बाय।